ईरान ने इस्राइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दी है। फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके से ये मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल दागने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये मिसाइल ईरान ने इस्राइल पर दागी हैं और ये तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं जहां लगातार मिसाइलों का दागा जाना, और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल बताई जा रही है। काफी दूर तक मारक उनकी क्षमता है और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल तबाही मचाने में कामयाब साबित होती है। तो ईरान ने इस वक्त जो लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर की है इस्राइल की तरफ, उसकी ये तस्वीर जो सबसे एक्सक्लूसिव और ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो ईरान ने दागी है इस्राइल की तरफ, इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आपको कुछ बताते हैं, कुछ और जानकारियां हम देते हैं कि आखिर आईडीएफ जो है और यूएस किस तरीके से ईरान पर हमलावर है। तो अगर यूएस की तरफ से देखें, आईडीएफ की तरफ से देखें तो 200 से ज्यादा जेट से हमले किए गए, जबकि ईरान की तरफ से भी हमले हुए। यूएसए की तरफ से 1200 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए, जबकि मिडिल ईस्ट के 500 ठिकाने निशाना बनाए गए हैं। B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया यूएस की तरफ से। इधर जॉर्डन यूएस एयरबेस पर हमला किया गया, क्योंकि ईरान मानता है कि जहां जहां यूएस बेस हैं उन्हें नष्ट करना है। तेहरान को निशाना बनाया गया, यूएसए ने बनाया। हाइफा पर मिसाइल अटैक ईरान ने कर दिया। यानी कि आर पार की इस लड़ाई में दोनों तरफ से हमले लगातार जारी रहे। तो इस्फहान एटमी सेंटर पर यूएस की तरफ से जोरदार बॉम्बार्डिंग की गई, तो ईरान ने यूएई में यूएस के ठिकानों पर अटैक कर दिया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खुली टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। नेतन्याहू साफ संकेत दे चुके हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। तेल अवीव से तेहरान तक बयानबाजी अब मिसाइल और ड्रोन हमलों में बदलती दिख रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये टकराव सीधा युद्ध बनता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, अगर हालात बिगड़े तो अमेरिकी सैनिक ग्राउंड पर उतर सकते हैं। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल होता है तो यह संघर्ष क्षेत्रीय नहीं वैश्विक रूप ले सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वही समुद्र का रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, और ईरान ने जंग शुरू होने के बाद यहां का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके बाद से तेल की कीमतों में विस्फोटक उछाल आया है। वैश्विक सप्लाई चेन ठप हो गई है। एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ा है। ईरान ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया जाएगा, और अब ईरान ने ऐसा ही कर दिया है। खाड़ी के देश बहरीन, इराक, दोहा, दुबई, अबू धाबी, बगदाद, पर्शियन गल्फ, इराक, हाइफा और कुवैत, इनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने और दूतावास थे, लेकिन अब ईरान के जवाबी हमले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ईरान किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं दिख रहा है, यानी युद्ध की आग पूरे गल्फ देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेताओं को मार चुके हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुक रुक के हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पहले से ही जारी है। चीन ताइवान में तनाव भारी है, और अब मिडिल ईस्ट में नई जंग। लेकिन अगर ये 3 बड़े भू राजनीतिक मोर्चे एक साथ खुलते हैं तो वैश्विक अस्थिरता तय है। शेयर बाजार से लेकर कच्चे तेल तक हर सेक्टर में उथल पुथल मचने तय है। तो सवाल यही कि क्या नेतन्याहू का मिशन ईरान मध्य पूर्व का नक्शा बदल देगा?
क्या ट्रंप का ग्राउंड वॉर वाला बयान आग में घी डालने का काम करेगा? और सवाल ये भी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से उठी चिंगारी दुनिया को आर्थिक संकट में झोंक देगी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये युद्ध कैसे खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।